दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मुस्लिम्स के बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या भाजपा शासित प्रदेश के अलावा जो गैर शासित प्रदेश हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर भी पुलिस एक पर्टिकुलर समुदाय को यानी कि मुस्लिम समुदाय को किस नामों से और किन गालियों के साथ संबोधित करती है, ये आपको बताने आया हूं। ये एक मानसिकता बन चुकी है कि जुमे की नमाज के पढ़ने के बाद जो मुस्लिमों को पुलिस वाले गाली बक रहे हैं, वो पहले वीडियो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये मामला क्या है और किस वजह से इस तरह की मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है अशरफ हुसैन। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, जुमे की नमाज के बाद झारखंड के कोडरमा थाना क्षेत्र में मुस्लिम घरों के सामने सरेआम पुलिस वालों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जाने की वीडियो वायरल। कोडरमा पुलिस द्वारा मामले की जांच वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए जाने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर पुलिस वालों का ये जहन क्यों बना है और क्या वजह है कि आखिरकार मुस्लिमों को इस तरह की गालियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले वीडियो देखें आप। तो आपने वीडियो देखा, जुमे की नमाज के बाद एक पुलिस वाले का जहन पलट गया। हालांकि अंदर खाने कितना पलटा हुआ है, इसकी तो कामयाबी का श्रेय देना चाहिए आरएसएस और उन एजेंडे को जो देश में चलाया जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये आने वाले 2-3 ट्वीट पढ़कर मैं बताऊंगा कि लोग किस तरह का जहर भर चुके हैं अपने जहन में। उससे पुलिस भी अछूती नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या वो प्रदेश जहां भाजपा राज करती है, खाली उन्हीं की जरूरत, उन्हीं की गलती नहीं है सिर्फ, और वो प्रदेश जहां पर हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो वो तंत्र के लोग हों, आम लोग हों या किसी संगठन के लोग हों, वो एक पर्टिकुलर समुदाय को किस तरह से गालियां दे रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, नमाजों का विरोध कर रहे हैं, ये आपको हम पिछले दिनों बताते रहे हैं। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया उन बातों को तो पकड़ लेती है जब जिन्नागर पाकिस्तान का जिक्र आता है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय पर मथुरा हो, बनारस हो, वाराणसी हो, कोई सी भी जगह हो, वहां पर जब मस्जिदों को पोत दिया जाता, ढक दिया जाता, मुसलमानों को उत्पीड़न किया जाता, वो आपको नहीं बताता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाता। अब ये एक फैशन चल चुका है कि कश्मीर से आए मुसलमान इसी झारखंड के अंदर जब शाल बेचने आते हैं तो उनको गालियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप पाकिस्तान जाइए। ये पूरे हिंदुस्तान में चल चुका है, वहां पर भी जहां भाजपा सरकार है और वहां पर भी जहां भाजपा सरकार नहीं है। बंगाल के अंदर भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि जब चुनाव आए थे तो वहां क्या हंगामा हुआ है। और वो बंगाली भद्र पुरुष जो लेखन के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, बड़े बड़े राइटर्स, लेखक वहाँ हुए, उन लोगों में कितना जहर भर दिया गया ये आप जानते हैं। इस इलेक्शन के दौरान आपको मालूम है कि वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या आगजनी हुई। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन वहाँ पर इन हिंदुत्ववादी दलों ने क्या क्या किया वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब ये पुलिस का जो मामला है, ये पुलिस तो पुलिस है, वो हिंदू के लिए भी एक होनी चाहिए, मुस्लिम के लिए भी एक होनी चाहिए, लेकिन ये गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, खास करके तब जब कोई मुस्लिम समुदाय की बात है, जैसे मैंने आपको वीडियो देखा। अब इससे कौन कौन लोग पैदा हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो प्लानिंग की गई थी कि एक दाढ़ी वाले के साथ, पर्टिकुलर समाज के साथ इतनी नफरतें घोल दो, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेके हमारी जगह मोहल्लों में ये बातें आ चुकी कि दाढ़ी वाला होगा तो वो आतंकवादी ही शायद हो सकता है। अब बहुत सारे मीम्स बने। मीम्स हमने देखा अभी थोड़े दिनों पहले, एक बंदा दाढ़ी वाला आया कि डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसने मजाक किया, उसने कुछ चीज़ रखी और रखने बाद वो भागा। जैसे ही वो भागा, सारा के सारे लोग भागने लगे। ये जताने के लिए काफ़ी था कि दाढ़ी वाला अगर कुछ रख के जा रहा है तो वो शायद बम ही होगा, क्योंकि वजह क्या है, हॉलीवुड की फिल्मों में भी दाढ़ी वाला आतंकवादी हो गया। लेकिन लिट्टे की बात कहें, गौरसे की बात कहें या बाकी माओवादियों की बात कहें, खालिस्तान की तमाम संगठन रहे हैं, नेपाल से लेके बर्मा, बर्मा से लेके लंका, लंका से लेके हिंदुस्तान, वहाँ पर अगर कोई करता तो वो खाली आतंकवादी होता है। लेकिन अगर दाढ़ी वाला अगर कर जाता है उस काम को तो वो ISIS होता है और इस्लामी आतंकवादी कहलाने शुरू कर देते हैं। खैर, आपको हम बता दें, और अभी आपको मालूम होगा सलमान खुर्शीद की किताब आई थी, उसमें उसने उन हिंदुत्ववादी संगठनों को ISIS से जोड़ दिया था। तो ये लोग जो गांधी को मारने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर आ गए, घरों में आग लगाने लगे। नैनीताल स्थित सलमान खुर्शीद के घर को जलाया। अरे साहब, हमें ISIS से मिला रहे हैं। तो एक बात बताइए, महात्मा गांधी को मारने वाला अगर ISIS का बंदा नहीं होगा तो किसका होगा? लेकिन यहाँ गोडसे की मूर्ति बनाई जाती है।
गांधी जी के हत्या को वध करार दिया जाता और उसको साबित किया जाता कि वो सही है। सावरकर की सोच को आज वैलिड माना जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ देते हैं उनकी मूर्ति के आगे, एक तरफ गांधी जी की बेतरफ हाथ जोड़ देते हैं, दूसरी तरफ सावरकर की भी आगे जोड़ देते हैं। जबकि यही आरएसएस के लोग 52 साल तक अपने नागपुर हेडक्वार्टर में तिरंगा जो है नहीं लहराते, अपने झंडा नहीं फहराते, और फिर बात करते हैं कि पाकिस्तानी झंडा लगा दिया गया है और साहब पाकिस्तान के नारे लगा दिए गए। चलिए खैर, मैं अपनी खबर पे आता हूं कि इस तरह की पुलिस वालों की जो हरकतें हैं ये खाली पुलिस वालों के दिमाग में नहीं आई हैं, बाकी संगठनों के दिमाग में भी रच बस गया। एक मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं, संजय कुमार पटवा। पहले मैं इनका ये आपकी स्क्रीन पर इनका थोड़ा देखता हूँ ये है क्या। हैप्पी लाइफ हेल्दी माइंड इन्होंने लिखा हुआ है। उम्र दराज आदमी लग रहे हैं, लेकिन बात क्या लिखते हैं वो देखिए। आप लोग बहुत सस्ते में हिंदू मुस्लिम करने लगते हो, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारा कौम मानसिक रूप से कितना बीमार है। क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 90% क्राइम तुम्हारे कौम द्वारा होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 20% हो, 4 बीवी और 40 बच्चों को एक आदमी परवरिश नहीं कर सकता तो क्राइम करोगे। ये देखिए आपने इस आदमी ने क्या कहा है। ये सोच कहाँ से बन गई। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान ज़माने से नहीं हज़ारों साल से एक साथ रहता आया है। प्याऊ लगाने की बात हो, धर्मशाला लगाने की बात हो, मोहब्बत की बात हो, कांवड़ियों को पानी, सब आपस में एक दूसरे के त्योहारों के अंदर जुड़ते आए। लेकिन ये जो संजीव कुमार पटवा जैसा जानवर पैदा हुआ, ये कहाँ से हुआ? और यही झारखंड के अंदर उस पुलिस वाले के दिमाग में था जो गाली बकरा तक पर्टिकुलर समाज को। मैं सिर्फ खबर देने की बात नहीं करता हूँ आपसे, मैं जानना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि ये बेसिकली एजेंडा कहाँ से आया। भारत तो शांति का एक मैसेज देने वाला देश है। यहाँ पर तो लोग सुकून हासिल करने के लिए आते हैं, हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, क्योंकि उस वेस्टर्न दुनिया में उन लोगों को जब दिमागी सुकून नहीं मिलता तो यहाँ कर आकर साधु संतों के पास आकर रुकते हैं। लेकिन ये जानवर कौन से पैदा हो गया। ये लिखता है कि साहब आपके यहाँ जो है ना मानसिक रूप से कितने बीमार, क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 90% तुम्हारे द्वारा होते हैं। तो अब ये बताइए, गोडसे जो था वो मुसलमान था, राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था, माओवादी मुसलमान थे। बिहार के अंदर जे सेना वो सेना बन जाती थी, 40-40 लोगों को मार दिया जाता था, सोते हुए लोगों को मार दिया जाता था। लालू राज के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, वो मुसलमान थे। अभी तमाम लिंगायत का झगड़ा, ये तमाम जो झगड़े हो रहे हैं, अभी नेपाल के अंदर बादशाह में के खानदान में एक ही आदमी ने पूरे खानदान को मार दिया था, मुसलमान था। दुनिया भर के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको इसने बता दिया साहब आप लोगों के यहाँ तो यही होता है। तो इस आदमी से ये पूछा जाए कि जो मरने की बात गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखी कि वी शुड लर्न फ्रॉम द क्या नाम था वो जर्मनी का, वो जिसको कहते हैं हिटलर ने जो अपने बायो गैस चैम्बर में जो है यहूदियों को डाल दिया था, मार दिया था, और उससे इंप्रेस हुए थे इनके ये गुरु जी, वो मुसलमान। बड़ी खबर कि झारखंड के अंदर फिर एक पुलिस वाले के मुंह से गंदगी निकली एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर, ये हमने आपको दिखाया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आ जाता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।